सभी मित्रों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जो जानकारी स्वास्थ्य की है दोस्तों, वो है शुगर को जड़ से कैसे नष्ट करें। आज हमारे पूरे विश्व में शुगर के मरीज बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। ऐसे फैल रहा जैसे यह एक कुछ दिनों बाद महामारी का रूप ले लेगा। आखिर क्यों फैल रहा है, इसका कारण क्या है? क्या हम इसे बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम बिना दवा के इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ मित्रों, ठीक कर सकते हैं। आपके अंदर एक ज़बरदस्त शक्ति होती है, सबकॉन्शियस माइंड, हीलिंग पावर। आप अपने हीलिंग पावर से सबकॉन्शियस माइंड को अपने कब्जे में करके और प्राकृतिक नियमों का पालन करके आप 100% अपने शुगर को जड़ से नष्ट कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों से प्रवेश करती है, हमारी गलतियों से। तो जो छोटी मोटी हम दिन भर गलतियां करते हैं, वो छोटी मोटी गलतियां बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों इस पे आज आपको बहुत ही बड़ा अनुभव शेयर करेंगे। और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया और इन नियमों का पालन कर लिया तो आपका शुगर डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए इसके पहले हम उपदेश को सुनते हैं। बुद्ध का उपदेश, दुख को कभी खुद पर हावी ना होने देना। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय जरूर होता है। बुद्ध कहते हैं दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा कि दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को यह जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को ख़त्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वह किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है। यह कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, बल्कि परेशानियां आती हैं। आपके ऊपर दुख आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए। जितनी बड़ी परेशानियां आए, जितना बड़ा दुख आए, उतना ही अच्छे ढंग से उसका स्वागत करिए। ये मान के चलिए पूरा ब्रह्मांड आपको जितनी बड़ी परेशानी दे रहा है उतनी बड़ी उपलब्धि देने के लिए बैठा है, उतनी बड़ी उपलब्धि आपका इंतज़ार कर रही है। तो मेरे दोस्तों, क्यों आप सोच में पड़े हो, क्यों आप परेशानियों को लेकर सोच में पड़े हो। उसका स्वागत करिए, वेलकम करिए और उन परेशानियों, उन दुखों का सामना डट कर करते हुए आगे जाकर आपका जो मंजिल इंतज़ार कर रहा है उस मंजिल पर पहुंच जाओ दोस्तों। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। बुद्ध की ये 4 सीख दुख है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आपने दुख को हावी होने दिया तो ये आपके शरीर को खोखला बना देगी, आपके जीवन को नष्ट कर देगी। इसलिए दुख का वेलकम करिए और उसका डट कर मुकाबला करिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुख का कारण है। भगवान महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए।
यानी कहा जा सकता है किसी चीज़ या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगली बात बताते हैं, दुख का निवारण है। महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। हर दुख का निवारण है, कितना भी बड़ा दुख है उसे खत्म किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए, कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, उसको खत्म किया जा सकता है। दुख का निवारण का उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध ने के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा मित्रों। दोस्तों, आपके ऊपर जितना बड़ा दुख आ रहा है, आज हमारे पूरे विश्व में जितने भी बड़े आदमी हैं, जितने भी नामी आदमी हैं, जितने भी इतिहास में नाम दर्ज हैं, सभी ने दुखों का सामना किया है और वो बड़े से बड़े दुखों का सामना किया है। आज जो हमारे बीच अमर हैं, क्या वो ऐसे अमर हैं? क्या वो ऐसे करोड़पति बन गए हैं? उनके जीवन में दुख नहीं आया होगा? क्या आप ही के जीवन में दुख आया है? क्या आपके ही ऊपर परेशानी आई है? सबके ऊपर आती हैं। यही तो है समझने की बात, यही तो है सोचने की बात। आज कोई बीमार है, आज एक लोग नहीं है। आप छोटी सी बात समझ लीजिए, फिर मेन टॉपिक पे चलते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 4 भाई हैं या 4 लोग रहते हैं या 8 लोग रहते हैं, लंबी फैमिली है। उसी फैमिली में आपके देखेंगे कई लोग हैं, जो 8 लोग हैं, तो उनकी दिनचर्या 8 की अलग अलग होगी। कोई 8 बजे तक सो रहा है, कोई सुबह उठ जाता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना दिन भर सोया आलस शोक गुल में पड़ा हुआ है। उसी में बहुत तरह के लोग हैं। तो जैसे ही आप होते, आप जब भी आप दुखी हो, आप कभी भी दुख को लेकर परेशान मत होना, उस दुख के कारण को खोजना। जिस दिन आपने दुख के कारण को निकाल लिया और उस कारण को निकाल के फेंक देना अपने ज़िंदगी से, उसी दिन आप आगे बढ़ जाओगे। इसी तरह से हमारा शरीर है। अगर हम बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है? हमें जो बीमारी है उसकी दवा दे देता है, और हम ये हिम्मत नहीं करते कि डॉक्टर से पूछ लें कि ये बीमारी हमें क्यों हुई। आज जो टॉपिक है उसी पे बात कर लेते हैं। हमें शुगर हो गया, हमें शुगर क्यों हो गया? जबकि आप इससे जान रहे शुगर आपको क्यों हो गया। शुगर ये देन नहीं है, किसी की देन नहीं है, ये हमारे नसीब में लिख के नहीं आएगा कि तुम्हें शुगर होगी। शुगर को हमने खुद निमंत्रण दिया है। शुगर होने वाले काम हमने किए हैं। हमने वो दिनचर्या नहीं अपनाया, हमने प्राकृतिक नियमों को नहीं अपनाया, हमने खाना खाने के नियमों को नहीं अपनाया, हमने पानी पीने के नियमों को नहीं अपनाया। ये सारी चीज़ें जब इन नियमों को हमने नहीं अपनाया तो ये सारे नियम क्या किए? ये छोटी छोटी गलतियाँ क्या किए? धीरे धीरे हमारे पेट को गैस एसिडिटी कब्ज बनने लगे, और यही गैस एसिडिटी कब्ज बनते बनते हमारे पेट में क्या होता है, कभी कभी रक्त वो हो जाता है, अल्सर हो जाता है, और यही अल्सर जाकर के कभी कभी कैंसर का रूप ले लेता है। और जब आपके पेट में यही सारी गैस एसिडिटी बनते बनते ज़्यादा एसिड बनने, यही एसिड रक्त में चला जाता है, रक्त की अम्लता हो जाती है, रक्त की एसिड हो जाता है, रक्त में एसिड बढ़ जाता है, और धीरे धीरे हमारे नसों को ब्लॉक करने लगता है। तो हमें शुगर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर होता है। हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। जिसने इस 3 दोष को अपने कब्जे में कर लिया, कहने का मतलब ये हमारे 3 ताले हैं, ये 3 चाबी है, इसमें ताला लगा दो। जो भी प्रकृति के नियम है, वात रोग के क्या कारण है उसे हटा दो, क्यों वात रोग होता है। पित्त दोष के क्या कारण है उसे हटा दो, कफ दोष के क्या कारण है उसे हटा दो, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप डॉक्टर के पास जाते हैं शुगर की दवा लेने, डॉक्टर आपको दवा दे देता है, कुछ जांचें करवाता है और आपसे कहता है आपको शुगर हो गया, दवा खाना पड़ेगा, और आप निराश होकर चले आते हैं। डॉक्टर 1 महीने की दवा देगा, पहले 1 हफ्ते की दवा देगा। 1 हफ्ते आपने दवा खाया और जाके जांच करवाया, आपकी कुछ शुगर कम हो, डॉक्टर साहब आराम, ठीक है अब आराम हो जाएगा। लेकिन आपने वहाँ फिर दवा लिया, आप 15 दिन बाद दिखा देना, 15 दिन की आपने दवा लिया, फिर 15 दिन बाद गए, डॉक्टर ने जांच करवाया। हर बार आप जांच में भी पैसा दे रहे हैं, जांच करवाया, हाँ कंट्रोल है।
फिर ठीक है, 1 महीने बाद देखा आपका अब सिलसिला चालू हो गया। आपका सिलसिला चालू हो गया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद बुलाते रहेंगे और जब अपनी फीस लेते रहेंगे। जब आपके पास फीस कम हो जाएगी तो वही दवा आप घर पे बैठ के 1 आध साल 6 महीने वही खाएं। अरे वो हर बार तो जाते हैं डॉक्टर साहब, वही दवा तो देते हैं। फिर आप उसके खुद डॉक्टर बन गए। आप शुगर की दवा खा रहे हैं, मेटफॉर्मिन इतनी mg होती है, 500 mg खाएंगे, 750 mg खाएंगे, यही हमको काम कर रहा है। ग्लिपराइड इतने mg हम खा रहे हैं, यही हमसे काम कर रहा है। आप वही दवा के डॉक्टर बन गए, उसी में मात्रा घटाते बढ़ाते आप खा रहे हैं और आप ये जान गए कि अब शुगर इस जड़ से ख़त्म ही नहीं होता। अब आप समझ गए कि शुगर रोग जड़ से ख़त्म नहीं होता, जबकि आयुर्वेद इसका उल्टा कहता है। आप कारण पे जाइए। आपने कभी डॉक्टर से नहीं पूछा कि हमें शुगर रोग हुआ क्यों, शुगर रोग होने के कारण है। अगर डॉक्टर ही आपको समझा देता, अगर ये डॉक्टर आपको समझा दे शुगर होने के क्या कारण है और आप उस कारण को समझ गए, किसी भी उम्र में है कोई मायने नहीं रखता है, कितनी भी पुरानी शुगर हो कोई मायने नहीं रखता है। आप जिस दिन कारण को समझ गए और उस कारण पे जा कर के एक पेन और डायरी लेकर बैठ जाना। आज के बाद मित्रों एक डायरी और पेन लो, आपको शुगर है, आप शुरू से अंत तक अपनी लाइफ के बारे में लिखो। आप अपनी लाइफ के बारे में लिखो, अपने दिनचर्या के बारे में लिखो। पूरा लिखने के बाद अब आप देखना कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ किया। वो एक एक गलती को अभी से हटाना शुरू कर दो, एक एक गलती को अभी से हटाना शुरू कर दो। अगर हम इस पे टॉपिक से बात करें, आमने सामने बैठ के बात करो, तो एक एक बात दोस्तों समझ में आ जाएगी। एक एक बातों को आप हटाते चले जाइए, एक एक कारण को निकालते चले जाएंगे, आपके सामने आ जाएगा कि यार आज से नहीं, ये जब मैं 20 साल से था, 20 साल से था, 20 साल के पहले जब था तो आप खेलने कूदने की उम्र थी। जो कुछ उल्टा सीधा खाते पीते थे वो आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग थी, युवावस्था में थी, वो सारे नष्ट हो जाते थे। 20 साल के बाद हो सकता है आपको जॉब लग गया हो, 20 साल के बाद हो सकता है आपको नौकरी लग गई हो और आप ऐसो आराम में जीने लगे। अब वहीं से उल्टा पिल्टा और खाने लगे, आपके पास पैसे आने लगे, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे। अब धीरे धीरे आप सारी मर्ज को पालते गए और जब आप 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, तो वही सर कुछ गलतियां इकट्ठा हो गई, आपको रोग हो गया, शुगर रोग हो गया, तमाम तरह तरह के हार्ट अटैक आने लगे। अब 40 साल के बाद हार्ट अटैक आने लगा। लाइफ स्टाइल बच्चों की चेंज हो गई। 5 साल के बच्चे कोई बाहर खेलने नहीं जा रहा है, गेम खेल रहा है, मोबाइल पे बैठ गेम खेल रहा। 15-16 साल में भी हार्ट अटैक आ रहा है। ये सारी बीमारियाँ होती जा रही हैं। 15-16 साल में शुगर हो जा रहा है, बीपी के मरीज होते जा रहे हैं। क्या है? और पहले की लाइफ स्टाइल पे चले जाइए, दिन रात बच्चे खेलते थे बाहर। तो दोस्तों इस पे चर्चा करें। तो कहने का मतलब आपको शुगर हो गया, शुरू से अंत तक आप अपनी लाइफ स्टाइल नोटिस करिए और नोटिस करने के बाद एक एक कारण को निकाल दीजिए। चलिए मेन टॉपिक पे करेंगे, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। अगर कोई भी शुगर के बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहता है, लाइव हमसे आना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस दिन हमारे पास 500 लोगों की लाइव आ जाएगी, ऐसे लाइव करके दोस्तों हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे या एक पे अलग से वीडियो बना देंगे। चाहे 1 घंटे की वीडियो हो, चाहे 1.5 घंटे की वीडियो हो, एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे और आप उसे पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझ गए। शुगर अपने आप घर बैठ के आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो बिना दवा के। आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं आपको क्या क्या नियमों का पालन करना है, किस तरह से आपको ख़त्म करना है। वो कौन से 6 फल हैं, 4 नियम हैं, 2 योगा हैं, 2 मंत्र हैं जो बिना दवा के आपकी शुगर को जड़ से ठीक कर देगा। दोस्तों पहला है, ज़िंदगी में दोबारा आपको कभी शुगर नहीं होगी। नोटिस कर लीजिए, नियमों का आपको पालन करना होगा, प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना होगा, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम का आपको पालन करना होगा। ये सारे नियम पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर उसकी हम चर्चा करेंगे तो वीडियो 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। अपने शरीर को एक्टिव फुर्तीला हमेशा बना के रखिए। ये मत सोचिए मैं किस उम्र में, उम्र कोई माने नहीं रखता, उम्र कोई माने नहीं रखता है। और चिंता मुक्त जीवन जीजिए, बच्चों की तरह वर्तमान में जीजिए। आपको 2 रोटी, सूखी रोटी जो भी मिल रहा है उसी में खा के संतुष्ट होइए। चिंता मुक्त, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चिंता चिता के समान है, चिंता को आज ही अपने जीवन से, लाइफ से हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको मन का मंत्र पढ़ना है। मन का मंत्र का मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर के मंत्र को समझिए। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। अगर आप दूसरे के बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड पे अगर हम चर्चा करें दोस्तों कम से कम 45 मिनट लग जाएगा। सीधे से जान लीजिए कुछ नहीं जानता है। अगर इसे आप बता देंगे आम का पेड़ है,
आम के पेड़ को कहेंगे इमली का पेड़ है तो मान लेगा इमली का पेड़ है, जो आप इसे कहेंगे मान लेगा। अगर आप दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं कि दूसरे का बुरा हो जाए तो सीधे उल्टे घूम के आपका बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत शब्द अपने दिमाग में लाया। ये कुछ नहीं जानता है, ये आपका दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड। दो माइंड हमारे दिमाग में होते हैं, चेतन मन और चेतन मन, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं जानता, जो आप सोचोगे ये तुरंत भाव को पढ़ लेता है, वही दिन भर सोचता रहता है। कभी आप सोच के सोचिए यार इनका बुरा करना है, तो दिन भर आपको वही बातें आएगी, इनका बुरा करना है तो इनका बुरा करना है, इनका बुरा करना है, वही वो रटता रहेगा और वह पीछे से आपका बुरा हो जाएगा। इसलिए इसको कभी नहीं सोचना है। अब दोस्तों जो उपचार हम बताने वाले हैं, उपचार आप सुन लीजिए, फिर लास्ट में कुछ विचार अपने शेयर करेंगे। आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। जितने ज्ञान होगा, लेकिन इतना जानिए जितने आपके पास ज्ञान होगा उतने आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। जिस तरह से जितना कोई बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस के बारे में जितना पढ़ेगा, जितना करेगा, वो अपने बिजनेस में, अपने जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। उसी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी मेरे पास जानकारी होगी, हर एक जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप किताबों से जानकारी लीजिए, चाहे आप वीडियो के माध्यम से जानकारी लीजिए, चाहे आप सुन करके जानकारी लीजिए, चाहे आप किसी डॉक्टर के संपर्क में रह करके जानकारी लीजिए, चाहे किसी वैद्य के संपर्क में रहकर जानकारी लीजिए। जितने आपके पास जानकारी होगी उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों पहला इलाज जो आपको करना है, हमने बता दिया, वो सारे नियमों को आपको पालन करना है। पहला आपको जो शुरुआत करना है दोस्तों, शुगर को ख़त्म करना है तो आपको 4 से 5 बजे उठना पड़ेगा। हर हाल में उठना पड़ेगा, किसी भी कीमत में उठना पड़ेगा। और सुबह उठने के लिए आपको रात को 10 से 11 बजे के बीच सो जाइए। 5 से 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो गई। सुबह उठने के बाद 5 बजे उठने के बाद 3 से 4 गिलास गुनगुना आपको पानी पीना है, बासी मुँह, बिना थूके हुए। ये लार आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी। उसके बाद 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 से 7 बजे आप नंगे पाँव योगा एक्सरसाइज करिएगा। नंगे पाँव दोस्तों पक्की रोड पे मत करिएगा, कच्ची रोड, घास फूट। अब वहीं पे आपको 2 घंटे बिताना है, वहीं पे आपको 2 घंटे बिताना है। योगा मेडिटेशन करना है। 2 योगा आपको ज़रूर करना है, अनुलोम विलोम, कपालभाति। अब वहाँ पे 5 से 7 2 घंटे आप बिताने के बाद घर आइए, आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आपका शरीर जब नॉर्मल हो जाए तो रात में आपको भिगोना है 1 चम्मच यानी 6 ग्राम, बड़ी चम्मच से 6 ग्राम मेथी का दाना, 6 ग्राम मेथी के दाने को रात में भिगोना है। इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में भिगोने का भी रीज़न है दोस्तों, जो भी इसमें डिटॉक्स पाया जाता है या जो भी इसमें विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं, ये मिट्टी का बर्तन सब अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन में आपको अच्छी तरह से धुलकर भिगोना है। आप थोड़े पानी में भिगोइएगा, उतने पानी में भिगोइएगा जितना पानी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों वो आप जब योगा एक्सरसाइज करके आने के बाद आपको ये पानी पी लेना है। जितने पानी में आपने भिगोए हैं, आधा गिलास, 1 गिलास, जो में भिगोए हैं उतना पानी पूरा पीना है। उस पानी को पी लेना है और चबा चबा के वो खा लेना है मेथी दाना। ये पहली प्रक्रिया हो गई शुगर भगाने का सबसे ज़बरदस्त। चूँकि शुगर क्यों होता है अभी हम कारण को आपको बताते हैं, पहले इलाज जान लीजिए। शुगर होने के कारण हमने जैसे बताया, कारण को आप जानेंगे तभी इलाज आपके लिए संभव है। तो दोस्तों दोपहर में क्या लेना है, आपको सूप पीना है। एक सूप बनाना है। सूप जान लीजिए क्या है, लौकी 200 ग्राम, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है। उसमें आप इसे सब एक प्लेट में काट लीजिए, सलाद की तरह। इसे सलाद की तरह एक प्लेट में काटना है। काटने के बाद इसमें दोस्तों स्वादानुसार आप जीरा डाल दीजिएगा, स्वादानुसार काला नमक डाल दीजिएगा। अब इसे अपने हिसाब से, अब इसे दोपहर में 2 बजे आप इसे खाइएगा। आराम से बैठ के चाव में इसे खाइए। उनकी गुठली जितनी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे भी मिल जाएगी, नहीं मिल रही तो आप पंसारी की दुकान पे जाइए। पंसारी की दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। नहीं तो आपके क्षेत्र में जड़ी बूटी की दुकान होती है, वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएगी। सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें लाइएगा खरीद के। जामुन की गुठली 100 ग्राम। दालचीनी 2 टाइप की आती है दोस्तों। पाइप वाली दालचीनी लेना है, उससे बोल दीजिएगा पाइप वाली, वो गोली सी होती है, उसमें अंदर होल होता है।
तो पाइप वाली दालचीनी लेना है 25 ग्राम, करेले का बीज लेना है 50 ग्राम, नीम की गुठली, नीम का बीज लेना है आपको। नीम का बीज दोस्तों इस समय बहुत गिरता है जुलाई में, तो ये पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे भी आप बेच लीजिए, सबसे अति उत्तम रहेगा। नीम की गुठली लेना है, नीम का बीज 50 ग्राम, तुलसी की पत्ती लेना है 25 ग्राम, हरण आता है दोस्तों, हरण उसको लेना 100 ग्राम, बहेड़ा आता है 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अच्छी तरह से इसे सुखा लीजिएगा। सूखा करके साफ़ करके इसका पाउडर आपको बनाना है। सुखा करके साफ़ करके इसका पाउडर बनाना है और इसी पाउडर को 15 ग्राम पाउडर, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम इसे लेना है खाना खाने के 1 घंटे के पहले। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले इसे लेना है गर्म पानी के साथ। कम से कम 1.5 घंटे पहले आप लेना है गर्म पानी के साथ इसे लेना है। 3 चम्मच, 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम इसे लेना है। अब रात 9 बजे एक प्रक्रिया और करना है आपको दोस्तों। रात 9 बजे जब आप सोने जाइए, खाना आपको हल्का खाना है। मीठा चीज़ आपको, चीनी तो बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे हमने बता दिया खाने के नियमों का पालन करना है, फिर भी 2 मिनट में अभी हम बता देते हैं दोस्तों। आपको दूध लेना है 300 ग्राम, अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय में वो भी देसी गाय का, साहीवाल जर्सी गाय का नहीं चाहिए। तो दूध लेना है 300 ग्राम, उसमें आपको हल्दी डालना है आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए दोस्तों। हल्दी अमृत का काम करती है, हल्दी अमृत का काम करेगी। इसके साथ साथ और आपको कितनी बीमारियों से बचा देगी, इसके हम जितने भी गुणगान गाएं उतने कम है। लेकिन जो हल्दी का पाउडर होगा दोस्तों, ये हल्दी का पाउडर किसी कंपनी पैकेट का नहीं होगा। हल्दी का पाउडर आपका दोस्तों जो है साबुत लाइए, उसे खुद पिसा के पाउडर तैयार करिए, वही खाने में भी यूज करिए और वही पीने में भी यूज करिए। हम तो ये कहेंगे हल्दी वाला दूध पूरा घर भी पीजिए, चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा जो भी हो, सब लोग पीजिए, स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों हल्दी पाउडर आधा चम्मच उसी में डाल के उबालना है। उबालने के बाद रात को सोते समय पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तो कितनी प्रक्रिया हो गई, सुबह मेथी दाना हो गया, उसके 1 घंटे के बाद आपको 1 सेब खाना है दोस्तों, 1 सेब। जब आप मेथी दाना खा लीजिएगा, पी लीजिएगा, उसके 1.5 से 2 घंटे बाद, मान लीजिए आप योगा करके आ गए 7 बजे, तो 7:30 बजे आपने मेथी दाना खा लिया, 8:30-9 बजे आपको सेब एक ज़रूर खाइएगा। सेब लीवर शुगर को भगाने में बहुत बढ़िया काम है, लीवर को मजबूत बनाएगा, आपको इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग बनाएगा, आपको जो है दिल की बीमारी नहीं होने देगा। तो दोस्तों ये हो गया मेथी दाना और सेब का प्रक्रिया हो गई। दोपहर 2 बजे आपका सलाद हो गया, ये सूप हो गया जो आपने सूप बनाया है, ये सारी चीज़ें का सूप बनाना है, सलाद के तौर पे नहीं खाना मित्रों, सूप पीना है। और शाम को इस जो पाउडर आप बनाए हैं गुठली वाला, ये पाउडर सुबह शाम खाना है और रात में गाय वाला दूध। इतनी प्रक्रिया करना है। आप इतनी प्रक्रिया अगर करते हैं, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, तो आपका शुगर दोस्तों कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी जो दवा चल रही है एलोपैथिक, वो दवा बंद हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आपका शुगर जड़ से नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक विचार जाते जाते ज़रूर शेयर करेंगे, आप दोस्तों कारण को ज़रूर खोजिएगा। अब सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, शुगर क्यों होता है। शुगर जब दोस्तों आपके शरीर में अम्लता बढ़ जाती, जैसे हमने बताया, तो दोस्तों आपको वात रोग को कंट्रोल करना होगा, पित्त रोग को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए आपके खाने में बदलाव करना होगा। समय समय पे जैसे हमने बताया खाना खाने का नियम होना चाहिए, पानी पीने का नियम होना चाहिए। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कुछ चीज़ें अवॉइड करना है। रिफाइन आपको नहीं खाना है, डालडा नहीं खाना है, पैकेट बंद कोई चीज़ आपको नहीं लेना है, कोई भी चीज़ पैकेट बंद नहीं लेना है। 3 सफ़ेद चीज़ें नहीं लेना है, आपको सफ़ेद नमक नहीं लेना है, इसके बजाय आप सेंधा नमक लीजिए। चीनी बिल्कुल नहीं लेना है, चीनी तो शुगर के लिए पॉइजन का काम करती है। चीनी के स्थान पर आप गुड़ खाइए। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, मैदा और मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइन के स्थान पर आप दोस्तों जो भी तेल खाना चाहते हैं वो तेल आप साबुत खरीद के लाइए, उसका खुद तेल निकलवाइए, वही तेल आप खाइए। चाहे जो जिसका भी तेल खाना है वही तेल आप खाइए। दोस्तों आप अपने खाने में हरी साग सब्जियां शामिल करिए। हरी साग सब्जियां सीजन वाइज जो भी हरी साग सब्जियां आती उसे खूब जम करके खाइए। फल फूल अपने में सीजन वाइज खाइए, अपने दिनचर्या में डेली फल फूल लाइए।
फल फूल ज़रूर खाइएगा दोस्तों। धूम्रपान छोड़ दीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ दीजिए। और सुबह आपको 4 से 5 बजे उठना है, अपने शरीर को योगा एक्सरसाइज देना है। सिर्फ आप इतना कर लीजिए, 5 बजे से 7 बजे उठ करके आप 2 घंटे खूब जम के, बस मटर गश्ती वाली चाल नहीं, हमने बताया है नियम के बारे में बताया है, आप वीडियो देख लीजिए। मटर गश्ती वाली चाल नहीं, आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे खूब जम की योगा एक्सरसाइज करिए। अब दोस्तों शुगर क्यों होता है? जब आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, जब आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, और यही खाना, अब खाना क्यों नहीं पचता है? आप जब हमेशा उल्टा सीधा खाएंगे, खाने का कोई नियम नहीं, आप खाना खाते समय पानी पी लेंगे, वो खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगी। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीजिएगा। खाना खाते समय 1 घूंट भी पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो शुगर कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो खाना पचेगा नहीं। खाना खाते समय अगर पानी पिएंगे, वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ेगा। गैस एसिडिटी कब्ज बनेगी, तो गैस एसिडिटी कब्ज, यही रक्त में जो पेट में गैस बन रहा है, एसिड बन रहा है, यही एसिड धीरे 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 आपके रक्त में जाएगी, और जब रक्त की अम्लता बढ़ जाएगी, रक्त में एसिडिटी बनने लगेगी, तो यही जाके शुगर, फिर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, इस तमाम बीमारियाँ होंगी। तो मूल कारण ये जान लीजिए, आपको अगर शुगर से बचना है तो बात रोग को ठीक करिए। आप अपने बात रोग को ठीक कर लीजिए। बात रोग जिस दिन आपका ठीक हो गया, आपको शुगर अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगी, स्वतः ठीक हो जाएगी। अब बात रोग से कैसे होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो। बात रोग से संबंधित वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। सीधा सा जान लीजिए, आप अपने बात रोग को ठीक करिए, शुगर अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। खाने के नियमों का पालन करिए, सारे नियमों का पालन करिए, आपकी शुगर स्वतः ठीक हो जाएगी। फिर शुगर कभी नहीं होगी, चाहे जो भी उम्र है, उम्र माने नहीं रखता है। एलोपैथ कहता है शुगर जड़ से नहीं ठीक करता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है शुगर जड़ से ठीक हो जाती है। सिर्फ आदमी अपने खुद को उसके प्रति सचेत होना होगा, अपने अंदर के डॉक्टर को जगाना होगा। जैसे हमने कहा था, आज अमेरिका एक कारनामा कर चुका है और कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर की शक्ति से, हीलिंग पावर से कैंसर जैसी बीमारी को मात दे दिया है। अगर आपको नहीं विश्वास है, इसको फेक लगता है, द हील मूवी बनी है, पूरा रियल बनी है, उसे आप देख सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने कैंसर को अपने शक्ति से, हीलिंग पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से ठीक किया है। आप खुद जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, हर एक बीमारियों से बचना है तो आप चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करिए, स्वतः सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।